यह कहानी है अनजान की, जो सबकी भावनाओं की बहुत इज्जत करता था। अक्सर लोग अनजान को बहुत ही रहस्यमयी व्यक्तित्व कहते थे। अनजान अपने नाम की ही तरह उसका बेहद अजीब अस्तित्व भी था, और जैसा नाम वैसा ही काम। अनजान ने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा था। वह लगभग हर स्थान, व्यक्ति, वस्तु और जीव में भी ईश्वर के अस्तित्व को देखता था। अक्सर वह कहता कि प्रकृति में कोई भी वस्तु बिना उसकी मर्जी के नहीं है, इसलिए जो है उसका सम्मान करो। अनजान की विचारधारा और उसके तर्क लोगों को उनके स्वयं के विश्लेषण पर मजबूर कर देते थे। यह उससे संबंधित एक घटना का छोटा सा उदाहरण है। एक बार अनजान अपने साथियों के साथ टूर पर निकला था, जहां उन सभी ने मिलकर कैंपिंग करने की योजना बनाई। अचानक सभी दोस्तों ने शिकार का प्लान बनाया और शिकार पर निकल पड़े। अनजान कुछ आराम करना चाहता था, इसलिए कैंप की सुरक्षा के निमित्त वह वहीं रुक गया था। उसे लगा उसके मित्र आसपास ही यूं ही कुछ फोटो शूट करने के लिए जा रहे हैं, जबकि शिकार की पूर्व योजना मित्रों ने अनजान से कुछ नहीं बताई थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वह शायद उन्हें यह करने ही नहीं देता। आखिरकार उन लोगों ने कुल 3 खरगोशों को मार दिया और अब वह उसे दिखाने के लिए कैंप में ले आए। कैंप में अनजान बेफिक्र सो रहा था। उसने ऊँघते हुए देखा कि उसके मित्र खरगोश को कान से पकड़कर उसे डराने और छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनजान की प्रतिक्रिया एकदम सामान्य थी। आखिरकार उन लोगों ने कुल 3 खरगोशों को मार दिया और अब वह उसे दिखाने के लिए कैंप में ले आए। कैंप में अनजान बेफिक्र सो रहा था। उसने ऊँघते हुए देखा कि उसके मित्र खरगोश को कान से पकड़कर उसे डराने और छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनजान की प्रतिक्रिया एकदम सामान्य थी, पर जब खरगोश की रक्त बूंदें उसके गाल पर गिरी तो वह स्तब्ध रह गया। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या वे जिंदा हैं? उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक ठिठोली एक सन्नाटे में तब्दील हो गई। अनजान तीनों खरगोश को देखता है, वह सभी मृत थे। उठने पर एक मित्र साहस करते हुए कहता है, भाई यार तू इस तरह का बर्ताव मत कर, देख यार सबका मूड खराब हो जाएगा। चल भाई हमें माफ कर दे, अब ये तो मर ही गए हैं। अनजान ने कहा, ठीक है तो अब इसका क्या करेंगे? दूसरे मित्र ने तपाक से जवाब दिया, अरे फेंक दो या ला मैं इसे गाड़ देता हूँ, वो तो हम इसे तुझे डराने और मस्ती के लिए ले आए थे। अनजान ने उनसे वो खरगोश ले लिए और लेकर दूर चला गया। काफी देर तक जब वो नहीं आया तो सभी दोस्त हैरान और परेशान होने लगे, पर अब तक किसी की हिम्मत अनजान को ढूंढने और आवाज लगाने की नहीं हो रही थी। आखिर पछतावा कुछ चीज ही ऐसी है। अनजान को गए अब तक काफी समय तो हो ही चुका था, और सब्र और डर दोनों को ताक पर रखकर उसके दोस्त अनजान की दिशा में बढ़ते हैं। लगभग कुछ 100 मीटर की दूरी पर टीले के पीछे अनजान दिखाई दे रहा था, जो वहीं सर झुकाए बैठा था। उन्हें लगा शायद उसने उन खरगोशों को खोदकर गाड़ दिया है और वहीं शोकपूर्ण स्थिति में बैठा है। सभी दबे कदमों से अनजान के पास पहुंचते हैं। पास जाने पर दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अनजान सभी खरगोशों को गूंज रहा था। दोस्तों के चेहरे के भावों ने मानो अपने प्रभाव को समाप्त कर लिया था। वो एक दूसरे को देखने लगे और पुनः अनजान के हाथों को देख रहे थे, जिन्हें अनजान खरगोशों को गूंजने में प्रयोग कर रहा था। और इससे पहले कि कोई प्रश्न अनजान से होता, अनजान ने खुद ही पहल करते हुए कहा, आओ मित्रों बैठो और ये लो। अनजान के यह वाक्य और कृत्य हर प्रकार से जिज्ञासाओं पर प्रश्न चिन्ह के समान थे, क्योंकि उसके ऐसा करने की बात उसके मित्रों के कल्पना से भी परे की बात थी। ऊपर से वो खरगोश को गूंजने के लिए स्वयं बैठा है। यह तो असंभव है, घोर असंभव। मस्तिष्क में कौंधते यह प्रश्न वास्तविकता से मौलिकताओं पर प्रहार के समान थे। किसी को कोई उत्तर मिलता, उससे पूर्व ही डूबते हुए लोगों को संभावित हाथ बढ़ाकर कोई जीवन दान देता है। कुछ इसी प्रकार से अनजान ने उनकी मन की सभी संभावनाओं को संगठित करने वाली ढाढ़सपूर्ण आवाज के साथ उन्हें वर्तमान की वास्तविकता में पहुंचा दिया। सभी ने पत्तों में रखे अपने हिस्से या कहें मांस के टुकड़े को हाथ में उठा लिया और अनायास बिना कुछ प्रश्न किए हुए उसे खाने की कोशिश करने लगे, पर यह टुकड़े उनके मुंह तक की दूरी तय नहीं कर पा रहे थे। सभी मित्रों के आंखों से अश्रुधार व्याकुलता की ग्लानिपूर्ण हृदय पर कुठार के समान स्रोतों को स्फुटित कर रहे थे। मन अपने आप को मन भर कोस रहा था और पछतावे के प्रत्येक आंसू अपने कृत्य पर लानत भेज रहे थे। इतने पर बहुत ही गंभीर स्वर में अनजान कहता है,
अब खा लो इसे मित्रों, आखिर किसी ने तुम्हारी मनोचित की प्रसन्नता के निमित्त विवस्ता में अपने जीवन को त्यागा है। खा लो इसे, शायद यह तुम्हारे जीवन के अंतिम स्वाद रंध्र को पूर्णाहुतित करने वाली हवि हो। मित्रों के लिए यह शब्द किसी बर्छी की नोक में फंसे पशु के समान थे, जो जितना अधिक हिलता है बर्छी उतनी ही अधिक पीड़ा को बढ़ाती है, और शांत बने रहने का सामर्थ्य पशु के विवेक में कदाचित अतार्किक होता है। सभी मित्र एक दूसरे पर आक्रोश के भाव से आरोप की असफल कोशिश करते हैं। तब अनजान पुनः उन्हें उनके टुकड़े समाप्त करने की विनती करता है और कहता है, इस पल आप द्वारा किए अत्याचार का यही एकमात्र पश्चाताप है, कृपया इसे ग्रहण करें। मित्र हिम्मत करके अपनी संपूर्ण संवेदना को नजरअंदाज करते हुए अपना हिस्सा खाना शुरू करते हैं। यह दृश्य कुछ विचित्र था और इसके बाद वो सभी मित्र आपस में कभी नहीं मिले। अनजान आज भी उनके लिए रहस्य है, क्योंकि टुकड़ा तो उसने भी खाया था, पर अपने सभी मित्रों की जूठन से अनजान शाकाहारी, प्रकृति प्रेमी और एक विचित्र जीवन शैली को पालन करने वाला था। पर उसने भी सभी जूठे टुकड़े खाए और खरगोश के गोश्त को समाप्त कर दिया। यह बात आज तक किसी को समझ नहीं आई। कहते हैं सभी मित्रों ने मानो जीवन से अब मांसाहार के प्रति संन्यास ले लिया है और अब वे सभी गृहस्थ वैरागी हैं। बाकी यदि आपको उनके किसी मित्र की अथवा अनजान के ऐसा करने से संबंधित कोई जानकारी हो तो आप हमें मनव्योम पर जरूर लिखें।